आजकल सभी समाज में पारिवारिक विघटन, आपसी झगड़े, खासकर कपल्स में जो नए शादीशुदा हैं, आम बात हो गई है। रोज सुनने को मिलता है कि 1 साल शादी को हुआ, आपस में झगड़ा हो गया, कोर्ट में केस चला गया, ये हो गया, वो हो गया। नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह अलूना, इंडियन टीवी न्यूज़ से। आज मेरे पास एक पीड़ित आई हैं जिनका नाम कमलेश है। ये अपनी कुछ समस्या बता रही हैं। तो मैं आपको पहले क्लियर करता चलूं, जो मेरे घर आएगा, अपनी समस्या बताएगा, तो मेरा फर्ज है उस समस्या को आप लोगों तक पहुंचाना। विपक्षी लोग कई बार मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि तेजवीर सिंह ने उनकी बात कह दी। भाई, आप मेरे पास आओगे, मैं आपकी बात भी समाज के सामने रखूंगा, आपकी बात भी प्रशासन के सामने रखूंगा। मैं निःशुल्क लोगों की मदद करता हूं। जो मेरे घर आएगा उसकी बात मैं उठाऊंगा। तो मेरे पास अमरोहा से कमलेश जी आई हैं। इनके पति सीआरपीएफ में कार्यरत हैं और इन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं करी थी। तो इनसे पूछेंगे क्या बात है। कब आपकी बेटी की शादी हुई थी? 16 अप्रैल 2019 में। क्या बात हुई? वहाँ झगड़ा हुआ मेरी लड़की के साथ। दहेज की डिमांड हो रही है बार बार, और कई बार हमने दे भी दिया। शादी किससे हुई थी? शादी दौलतपुर हरमीत सिंह, क्या करते हैं वो लेखपाल हैं, हसनपुर। अच्छा, तो आपने दहेज में क्या क्या दिया था? दहेज में बिरजा बिटारा गाड़ी दी थी और घर का सारा सामान दिया था और कपड़े वगैरह, जेवर वगैरह सब दिया था। हाँ, तो अभी क्या कह रहे हैं वो? फिर अभी बोल रहे हैं कि वो क्या दे दिया तेरे बाप ने और दहेज लेके आ। तो लड़की को मतलब घर से निकाला, क्या बात हुई? लड़की उसके साथ बार बार मार पिटाई कर रहे हैं। पहले उसने मार पिटाई करी थी उसके हस्बैंड ने, तो और उन्होंने भी करी थी। तो उसने 100 नंबर पे फोन कर दिया था। रजबपुर थाने में हम आए थे, तो तब मुझे यहाँ के गजरोला के हैं एक अध्यक्ष, उन्होंने भी समझाया था और उन्होंने भी समझाया। थाने में रिपोर्ट हुई इस चीज की? समझौता करा दिया गया था। अभी तो मामला कोर्ट में चल रहा है, सुनने में आया। ये दोबारा रिपोर्ट हुई है। वो क्यों हुई? मारपीट हुई थी? मारपीट करी थी। मारपीट करने के बाद और अभी भी हमसे दहेज की डिमांड हो रही है। लेखपाल जी कहाँ पे हैं वो? हसनपुर। हसनपुर में काम करते हैं? हाँ जी। तो और कहाँ कहाँ आप पीड़ा कहाँ बताइए? मैंने डीएम सर के यहाँ गई थी, मुझे कोई वहाँ संतुष्टि वाला वो नहीं मिला। हाँ। और मैं एसडीएम सर के यहाँ भी मिली हूँ, कप्तान सर के यहाँ भी मिली हूँ। अब तो मामला कोर्ट में है आपका। वो क्या आपकी बेटी वहां जाने के लिए तैयार है? बेटी को वहाँ खतरा है सर, जान का खतरा है वहाँ। तो वहाँ भेजने में हमें नहीं लग रहा है। मैंने बाहर रखने के लिए बोला था, लेकिन उसी की सास ससुर ने बिल्कुल मना कर दिया और उसके हस्बैंड ने कि हम बाहर नहीं रखेंगे। वहाँ पे गांव में खतरा? वहाँ कौन लोग रहते हैं? वहाँ उसके सास ससुर हैं। उसके सास ससुर से सास विनोद देवी, ससुर नेपाल, और घर वाला हरमीत, और चचिया सास रेखा, चचिया ससुर नन्हे। तो ये सब लोग पीछे क्यों पड़े? जयपाल नाना, और तो नाना वहाँ थोड़ी रहते हैं? दुलारी देवी आते हैं वहाँ। ये तीनों का बहुत ज्यादा दखल अंदाजी है। तीनों ने मतलब और कौन रहता है घर में इनके? और इनके छोटे भाई भी आते हैं। अभी इन्होंने बाहर कर रखे हैं, वो आते हैं बीच बीच में। वो भी थे पिछले वाले झगड़े में, वो भी थे मौजूद। मतलब लोग दखल अंदाजी करके इनका परिवार तोड़ना चाहते हैं, इनके ही परिवार वाले? हाँ, इनके ही परिवार वाले। इनका अगर ये हरमीत जो पटवारी लेखपाल है, अगर आपकी बेटी को ले जाना चाहे, कहीं दूसरी जगह रहना चाहे, तो आप भेज देंगे? हाँ, भेज देंगे। लेकिन खतरा कैसे है? क्या लेकिन मैं सर लिखित में लूंगी कि हाँ, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी नानी ने अभी भी बोला था पीछे कि यहाँ आएगी तो जहर खाए कर मर जाएगी। और मेरी बेटी के सामने बोला था कि ऐसे तो हमने बहुत कर दिए, मर गए, और थोड़ा बहुत पैसा देकर पुलिस में और छुड़ जाएगा केस, कुछ नहीं होगा। कितने दुर्भाग्य की बात है कि रिश्तेदार जिनको आपस के झगड़े निपटाने चाहिए, वही झगड़ों को बढ़ावा देते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये पीड़िता कह रही है। रिश्तेदारों को, परिवारजनों को हमें आपस में मेल जोल के लिए प्रयास करने चाहिए। जहां तक इनका कहना कि इनके रिश्तेदार, इनके परिवार वाले लोग नहीं चाहते कि इनकी आपस में बने, और इनकी लड़की पीड़ित है। अगर पीड़ित नहीं होती, ना ये थाने में जाती, ना अधिकारियों के पास जाती, और ना मेरे पास गजरोला आती। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये पीड़ा बता रहे हैं, अब दूसरे पक्ष वाले नाराज ना हो, वो अपनी राय रखें। मैं तो कह रहा हूं तुम दोनों आपस में मिलो, अपनी जिंदगी जी के जाओ। क्यों परेशान हो रहे हो? वो लड़की भी परेशान होगी, उसकी भी जिंदगी रहेगी, और लेखपाल जी की भी। लेखपाल जी के बारे में और कुछ कह रहे थे? जो हरमीत के नाना हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी धमकी दी है कि तुझे भी और तेरे लड़के को भी मैं घर से उठवा लूंगा। वो ऐसे कौन है भाई? और मैं पुराना बदमाश हूँ सर। उनकी हिस्ट्री निकाल लो, हकीकत में पुराने बदमाश हैं। तो बदमाश हैं? अभी तो योगी सरकार है, बदमाश क्या? मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, और मैं पुलिस भी मेरे सामने नहीं बोल रही। महेंद्र नगर। अच्छा, महेंद्र नगर के हैं वो। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बड़ा शर्मनाक बात है। अभी ये आपने कागज कहाँ कहाँ ले रखे हैं?
अच्छा देखो, इन्होंने मीडिया के लिए भी लिखा हुआ है, मेरे लिए भी है, और ये एफआईआर की कॉपी है, बहुत सारे कागज हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें सबको, समाज के अग्रणी लोगों को, सामाजिक विघटन, आपसी झगड़ों पर ध्यान देना होगा। कि जो शादियां जिसमें हम लाखों रुपए, कई लाख रुपए खाना पीना लोगों की आओ भगत में खर्च कर देते हैं, वाहेगुरु के सामने, अग्नि के सामने 7 वचन लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं और 7 साल तक वादा नहीं निभा पाते, इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। इतने लोगों के सामने साक्षी बन के, उनको भोज करा के, तरह तरह के खाने खिला के इन्होंने कितना खर्चा किया होगा, और आपस में शादियां टूट जाती हैं, ये सबसे बड़ा दुखद है। भाई तुम्हें अमर तो रहना नहीं, तुमने भी एक दिन दुनिया से जाना, तो क्यों ना अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से रहो। मैं दूसरे पक्ष से भी करूंगा बात कि वो आए और इस मामले को सुलटाए, और इनकी बेटी अगर कहीं दूसरी जगह रह सकती है, दूसरी जगह परिवार से अलग रह सकती है, तो मियाँ बीवी दोनों ने रहना, अलग रह सकते हैं। और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बार बोला था कि हाँ बाहर रख दो, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। यहाँ अध्यक्ष जो हैं उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं 15 दिन के अंदर, जब रजबपुर थाने में हुआ था केस। कितने दिन से बेटी आपके घर है? अभी 2 साल हो गए। शादी को 3 साल हो गए। हाँ, शादी को 3 साल हो गए। 3 साल शादी को हो गए, 2 साल से बेटी इनके घर है, लेखपाल भाई लेके नहीं आए इनको। अब मैं किसको क्या कहूँ? बार बार जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी पंचायत जोड़ी, हमने सबको जोड़ा, लेकिन वो नहीं लाते। और अब उन्होंने लिखित में दे दिया कि मेरे जो है, मुझे दहेज, उसमें जो जायदाद है उसमें हिस्सा चाहिए। किसने? जो हमारे दामाद है हरमीत, उन्होंने। जायदाद में किसकी जायदाद में हिस्सा चाहिए? हमारे ही उसमें जायदाद में। मतलब एक तो आपने दहेज दिया, हाँ। तो आपकी जायदाद में उसका हिस्सा कैसे हो गया? वो शायद इसमें हो पेपर, इसमें हो। चलो छोड़ो, ये तो कोई बात बनती नहीं, वो तो आपकी बेटी का हक है। जब तू बेटी को ही नहीं रख रहा तो तेरे पे जायदाद में हिस्सा कैसे चल जाएगा? लाएंगे लाएंगे। जब इनके मामा के पास गए थे, ये दोनों बाप बेटा गए थे, हरमीत और हरमीत के पापा गए थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि लड़की को लेके आ जाओ। तो उनका फोन हमारे, इनके पापा के पास आया था कि लड़की को भेज देना भाई, और वो लेना आएंगे। मैं तो अभी भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने परिवार को जोड़कर एक जगह हो जाओ। क्यों आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो? इनका बहुत नुकसान है। एक बाप अपनी बेटी की शादी बड़ी हंसी खुशी से करता है, लेकिन बाद में ऐसे दुख दर्द झेलने पड़ते हैं। हम सब लोगों को बड़ा दुख होता है। पीड़ा तो सभी जानते हैं। वो कश्मीर में पोस्टिंग है उनकी, और ये बोल रहे हैं कि तू क्या कर लेगी अकेली, तेरा आदमी तो कश्मीर में पोस्टिंग है। उसमें एक फौजी की पीड़ा कितना आप समझते हो, आप खुद फौजी हो। बिल्कुल। परिवार को छोड़कर वहां रह रहे हैं, और उसका परिवार इतना परेशान है। तो सर मैं एक आपसे सहयोग चाह रही थी कि हाँ मेरी बात रखी जाए। नहीं, मैं तो आपका सहयोग करूंगा, ये बात दूर तक पहुंचाऊंगा और दूसरी पार्टी से बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि आपका परिवार एक जगह हो जाए, गलतफहमियां हैं जो दूर हो जाएं, जो भी आज तक हुआ उस पर पर्दा डाल दिया जाए। तो ये सच्चाई है सबके सामने आनी चाहिए। कोई मेरे पे ये ना लगाए कि आपने इनकी बात आगे बढ़ा दी या कुछ ले लिया। मेरे पास जो आएगा उसकी बात मैं आगे बढ़ाऊंगा, यही मेरा कर्तव्य है। और ऐसे केस नहीं होने चाहिए। हमें बड़ा दुख होता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद हम शादी के दौरान कितना पैसा खर्च करते हैं, खाने में, टेंट में, दुनिया भर के उसमें, और बाद में सब विघटन होता है। बाद में भी दिया है हमने, तो इन्हें बाद में भी दिया है पैसा। वो लड़की का एडमिशन करा दिया इन्होंने बीएड में, और बोले अपने बाप से लेके आ पैसा। तब माँ बाप अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। जो आप कर रहे हैं जरूर किया होगा, लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो दहेज के नाम पे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। अब इनका मामला कोर्ट में है। कोर्ट भी तो तभी संज्ञान लेगा, कोर्ट भी तो जब भी मदद करेगा जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। अगर ये मामला सुलझता है तो कोर्ट में भी सुलझ जाएगा। तो मैं अपील करूंगा कि इनकी मदद हो, बात दूर तक जाए, और दूसरी पार्टी भी अपनी बात आके रखे। मैंने सर जितने नाम है जो बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, सिर्फ उनके नाम लिए हैं मैंने। उसमें से नाम कोई नहीं कटना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगी, उसमें कोई नाम नहीं कटना चाहिए। मैंने जो जायज थे, जो इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान करा है, सिर्फ उनके नाम लिखवाए मैंने। इसमें कोई झूठ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इनकी जो पीड़ा है ये व्यक्त कर रही हैं। जब आपस में फैसला हो जाएगा, बेटी अपने इनके रान लगेगी, तब अपने आप नाम कट जाएंगे। लेकिन जब लड़ाइयाँ होंगी तो हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश करता, अपने बचाने के लिए कोशिश करता। मैं तो कह रहा हूँ कि ये मामला यहीं खत्म होना चाहिए। अपनी जिंदगी छोटी सी हो, जियो, और इनकी बेटी को लेके आओ, कहीं और जगह रख लो, और परिवार वाले इंटरफेयर ना करें। नमस्कार, जय हिंद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क, जो सब छुपाते हैं वो हम दिखाते हैं। खबर ही नहीं, खबर की तह तक जाते हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक जाते हैं। हर जरूरतमंद की आवाज उठाते हैं,
तब जाकर हम इंडियन कहलाते हैं।